शरीर के रूप, रंग, आकार, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। यह कथन टॉयलर का है। व्यक्तिक भिन्नता है व्यक्तियों के मध्य शरीर, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में भिन्नता। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास के दर। व्यक्ति की भिन्नता किन रूपों में देखी जा सकती है? उपरोक्त सभी। भाषा के आधार पर, वृद्धि के आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक। व्यक्तिगत भिन्नता निम्न मनोवैज्ञानिक में यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। व्यक्तिगत भिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों के शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित व भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। लिखने व सिखाने से पूर्व बच्चों में चित्र बनाए जाने चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत बालकों की आवश्यक ध्यान रखकर शिक्षा व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम का निर्धारण व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए। वातावरण के व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। तो व्यक्तियों की बुद्धि एवं एक समान होती है, ये गलत है। दो व्यक्तियों जिनके कारण से विविधता पाई जाती है, उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर प्रकार निर्धारण किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है? मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर। मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है, भिन्न भिन्न अवस्था। अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्ति की भिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? टॉयलर का है। यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापक को कक्षा में आकर रखना चाहिए। कक्षा का आकार कम होना चाहिए। धर्म एवं समाज दोनों एक दूसरे से पूरक है, न कि अलग अलग। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं आचरण एवं व्यवहार समान होती है। ये और दोनों सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं से विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की
किस्में करता है। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। दो विद्यार्थियों एक ही अवतरण को पढ़ाते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल अलग भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को सटीक शिक्षण कहा जाता है। विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है वंशानुगत व्यवस्था के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों उनकी पारंपरिक क्रिया पर विचार करना। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को पोषित नहीं करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और विधिक उनका आकलन किया जाए। ये और दोनों गलत। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मान्यता समान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकृति।